जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का 23वां अध्याय, जिसे हम सावित्री सत्यवान आख्यान के रूप में देखेंगे। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, उसको आप श्रवण करें। मद्र देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्यपति, ज्ञेय, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर और पूर्ववासी तथा देशवासी जनों का अति प्रिय राजा था। समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अश्वपति नाम से वह राजा विख्यात था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान न हुई, तब राजा अश्वपति ने संतान के लिए नियम ग्रहण किया। समय पर परिमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देकर षष्ठ काल के अमृत भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर रूपवती सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए सावित्री देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्व आत्म समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुई। हे मद्रराज, हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया है। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाले भोज से पुत्र देवें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा था कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। तब सावित्री जी कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा है। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारी शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहते हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। ये कहकर वह पुण्य सावित्री देवी को राजा ने प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र ही होगा, और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आए और राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न पूर्वक मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी रानी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्म आदि सब संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई, तब उस सुमध्यमा सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने ये निश्चय किया कि राजा को ये तो देव कन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने उसे नहीं वरा। तदंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्नचित्त उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया।
उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों में अभिवादन कर शेष सब समाचार कहा। वह वररोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देव रूपिणी अपनी उस कन्या को राजा युवा अवस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता। इसीलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो, और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा कन्यादान कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा पति वरो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ वैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना हो। हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह करा दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो निम्रता पूर्वक कहो, तथा पति के न रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहो। ये सब बात समझकर तुम पति को खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित न हो जाएं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राज्य कन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में चली। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर कर्म से समस्त तीर्थों में गई, और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी, और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में गई। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सावित्री सत्यवान आख्यान वर्णन 23वां अध्याय संपूर्ण। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बाकी का वृत्तांत आप आने वाली अगली अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। राधे राधे, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।